काम से मेरा सवाल है कि एक शादीशुदा औरत के लिए एक तरफ शोहर और एक तरफ माँ बाप हो उसके, तो वो किसके हुक्म की पाबंद होगी? यानी अगर शोहर एक काम से इनकार कर रहा है और उसके वालिदैन उसको वो करने का बोल रहे हैं, तो वो औरत किसके हुक्म की पाबंद होगी, किसके हुक्म की तायद करे, अपने शोहर के हुक्म की या अपने माँ बाप के हुक्म की? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, आपका सवाल कि शादीशुदा औरत किसका हुक्म माने, अपने वालिदैन का या फिर अपने खामद का? जी, हुक्म देखा जाएगा कि हुक्म शरीयत के मुताबिक किसका है। अगर शरीयत के मुताबिक खामद का हुक्म है तो फिर खामद का हुक्म मानेगी। अगर शरीयत के मुताबिक हुक्म वालिदैन का है तो फिर खामद के हुक्म को ना माने बल्कि वालिदैन के हुक्म को माने। ये सबसे पहले शरीयत का मामला है, क्योंकि मुसलमान के ऊपर सबसे पहले शरीयत का हुक्म है। तो शरी अगर हुक्मनामा वालिदैन का जारी हुआ है तो फिर उस पर अमल करे। अगर वालिद का है तो अपना खामद का है तो फिर खामद के हुक्म पे वो अमल करे। अगर कोई शरई मामलात ऐसे नहीं है, जिस तरह के आम माहौल में इस तरह की बातें होती रहती हैं, शरीयत का वो हुक्म नहीं है, आम माहौल का कोई हुक्म है, तो फिर ये है कि वो खामद के हुक्म को माने, क्योंकि खामद के वो नकाह में आ चुकी है। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक भी है, आपने फरमाया कि अगर सजदा दूसरी तरफ होता तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आता औरत को कि अपने खामद को सजदा करे। यानी इतनी बड़ी ताबेदारी, इतनी बड़ी फर्मा बरदारी जो है वो बीवी को के हुक्म में आई है कि खामद का हुक्म जो है उसको माने। तो लिहाजा जो आपने सवाल किया इसमें यही है कि खामद के हुक्म को माने। अगर देखती है कि इसमें इंतशार पैदा हो जाएगा, मेरे वालिदैन मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, तो फिर कोई ऐसा पहलू इख्तियार करे कि वालिदैन को भी राज़ी कर ले और अपने खामद को भी राज़ी कर ले। ये सबसे उसके लिए बेहतर होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।